बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक नए वेजिटेबल लेके आया हूँ, मिक्स वेजिटेबल। और इसको भी दो अंदाज में पका के दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं उसका टेस्ट चेंज करने के लिए हमें क्या कुछ करना होता है। तो देखते रहिए, इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम आपको बहुत मज़ा आएगा। और आज मैं अभी चलता हूँ, आपको आज इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूँ। ये देखें, मैंने इसमें लिया है आलू है, गाजर है, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, और इसके साथ ही ये मटर है, ये सूखी मेथी है जिसको हम कसूरी मेथी कहते हैं, इसके साथ ये हल्दी है, ये नमक है, ये देखें ये नमक है, इसके साथ ही ये मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये ऑयल है, और उसके साथ ही ये मैंने रेड चिली पाउडर लिया यानी लाल मिर्ची पाउडर, और इसके साथ ये टमाटर है और ये प्याज है। ये सब मैंने काट के, और इसी के साथ हरी प्याज भी काटी हुई है इसके अंदर, जो मैं आपको दिखाता चलूँ क्योंकि थोड़ा नीचे चली गई। ये देखें, ये हरी प्याज है, इसी में डाली है, और इंशाल्लाह आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मिक्स वेजिटेबल कहलाती है, और लेकिन खाने में इसका टेस्ट एक अलग ही निराला होगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा, पकाइएगा, और खा के फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है, और उसके साथ ही ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ये देखें, ये अब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने दिखाता जाऊंगा आपको। थोड़ा इसको गर्म होने दें, क्योंकि गर्म होने के बाद प्याज जो है वो जल्द आपकी अपनी जगह पे आ जाती है, मतलब ब्राउन होने पे। और ये देखिएगा कि अभी ये ऑयल मेरा हल्का गर्म होना शुरू हो गया है, और ये देखें मेरा ये तेल गर्म हो गया। अब इंशाल्लाह मैं इसमें प्याज डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये प्याज मैंने इसमें डाल दी है, और थोड़ा हल्का इसको ब्राउन करूँगा, हल्का ब्राउन, यानी कि फुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है, ताकि इसका भी एक टेस्ट आपके मुंह में आता रहेगा जब आप पकाएंगे, और खाने का टाइम इसका भी टेस्ट आपको मिलेगा। तो ये देखिएगा कि ये प्याज मैंने इसमें डाल दी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें कि मेरा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इसे फुल ब्राउन नहीं किया है, सिर्फ हल्का ब्राउन किया है। अब इसमें मैं डालूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये देखें जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लहसुन अदरक भी मेरा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, और इसी में मैं अब डालूंगा टमाटर। ये देखें, टमाटर है जो मैंने काट के रखे थे, 2 से 3 टमाटर। ये तकरीबन बहुत मज़ा देगा आपको इंशाल्लाह। आप सिर्फ एक मरतबा बनाएं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ये देखें, ये मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया इसके अंदर, और इसी में मैं डालूँगा ये नमक, जो आप हस्बे जायका डाल सकते हैं जितना भी ज़रूरत हो। मिर्ची भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए हर प्रोग्राम में बताता हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ मिर्ची ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं मिर्ची ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए आपको मिर्ची ज़्यादा लगेगी। लेकिन आप कम खाते हैं तो आप उसके हिसाब से डालें। ये देखें, मैंने अब इसमें ये थोड़ा सा भूनना है इसको। जब ये थोड़ा भुन जाएगा फिर मैं इसमें सब्ज़ी ऐड करूँगा, और आपको बताता जाऊँगा। फिर उसके बाद एंड पे मैंने क्या करना है वो भी आज आपको दिखाऊँगा। जी, ये देखें, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि ये टमाटर अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि जितने अच्छे गले हुए होंगे और उसमें मसाले में उतना ही अच्छा लगेगा। तो ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, थोड़ा इसको भूनूंगा। और ये आपको बताते चलूँ कि इंशाल्लाह जो मैं वेजिटेबल बना रहा हूँ, आपने बहुत से प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन उसमें वेजिटेबल में इस तरीके से नहीं बनी होगी जिस तरीके से आज मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। और देखने में आपको और मज़ा आएगा, और खाने में उससे ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो ये मैं बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बहन भाई जो हैं वो हमारे प्रोग्रामों को देख रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। तो उनसे गुजारिश यही करूँगा कि वो आगे शेयर भी करें हमारे बहन भाइयों को, ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छी चीज़ बनाना सीख सकें। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा मसाला जो है इस वक्त बिल्कुल भुन चुका है। ये देखें, ऑयल सब अलग हो चुका है, और मसाला में टमाटर थोड़े से है साबुत, क्योंकि वो जब सब्ज़ी गलेगी उसके साथ ही साथ ये भी गलते जाएंगे। मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आलू हैं और दूसरी चीज़ें, गाजर है, वो गलने में ज़रा टाइम लेता है, तो उसके लिहाज से मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है। अब ये देखें, मैं इसमें इस तरीके से सारी सब्ज़ी इसमें ऐड कर दूँगा, और खाने में इंशाल्लाह आपको इतना मज़ा आएगा कि आप खाएंगे, आप कहेंगे कि वाकई हमने कुछ सब्ज़ी खाई है। और इसको भी मैं 2 तरीके से इसलिए बना के दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कि ताकि आपके यहाँ कोई मेहमान अगर आ गया, आज अगर वो मिक्स सब्ज़ी ये खा गया और कल फिर उसे खाना है,
तो वो आपको महसूस होगा कि आज कोई अलग सब्ज़ी बनी है हमारे पास। तो ये एक इसकी खासियत मैं आपको बताता चलूँ। वेजिटेबल में बहुत अच्छी अल्लाह ताला ने अपनी एनर्जी हमको दी है और हमें ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि हम वेजिटेबल पकाएं और खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, ताकि बच्चों में जो एनर्जी पैदा हो तो वो खेल कूद में उनकी एनर्जी जो ज़ाया होती है वो इस वेजिटेबल से इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और ये देखें कि अब मैंने इसमें ये डाल दिया है और ये मटर, ये देखें अब इसमें ये मटर भी ऐड कर रहा हूँ। ये मटर मैंने इसमें डाल दी है। इंशाल्लाह आप खाएं और फिर मुझे आप लाजमी बताएंगे, आप मुझे मैसेज पे लाजमी बताएंगे कि ये कैसी बनी आज की सब्ज़ी। अब देखें नाज़रीन, ये मैंने ये जो वेजिटेबल डाल दी है, सब कुछ डाला हुआ है और अब मैं इसको एक 10 मिनट के लिए इसको मैं ढक दूंगा ताकि 10 मिनट में ये मेरी वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मुझे 10 मिनट हो चुके हैं इस को वेजिटेबल को, और ये देखें कितनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है और कितना प्यारा इसका मतलब कलर आप देखें, कलर वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी मैं आपको एक बात और, जो मैंने बताया था कि कसूरी मेथी मैंने रखी है एक बॉल में, और ये मेथी जो है, क्योंकि इस वक्त मेथी और पालक इसका मौसम है, तो आप इसको मेथी घर में ले आएँ और ला के तोड़ लें और पत्ते तोड़ के और फिर इसको सुखा लें। तो देखें ये मैं घर में ही मैंने सुखाया है, इसमें ना डंठल होंगे ना कोई चीज़ होगी। ये देखें कितनी प्यारी मेथी, और ये देखें ये इसमें मैंने सब ऐड कर दी। अब ये मेथी डलने के बाद इसकी खुशबू भी और इसका जायका भी बहुत निराला हो जाएगा। ये देखें, अब आप यकीन करें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि इसको फ़ौरी खाने को दिल करता है, क्योंकि ये एक तो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आप जब भी पकाएं इसको इस तरीके से पकाएं। और एक चीज़ और बताता चलूँ मैं आज आपको, जो मैंने कहा था कि इसी के मैं 2 मज़े आप ले सकते हैं, और वो ये है कि देखें इसमें मैंने क्या करना है। अब ये 1 चम्मच मैंने इसमें अचार का गूदा लिया है जो कि मेरे पास मौजूद है, तो इसमें मैं डाल दूँगा। इससे क्या होगा कि अचारी सब्ज़ी भी हो जाएगी और सादी सब्ज़ी भी। अब जैसे कि अभी तक ये सादी सब्ज़ी है, ठीक है। अब जब मैं इसमें अचार ऐड करूँगा तो ये अचारी सब्ज़ी कहलाएगी। तो ये एक ही चीज़ में आप चाहें तो इस तरीके से 2 हिस्से कर लें, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये 2 हिस्से हो गए। तो एक आपने अचार डाल देना एक में और एक सादा रखना है, तो आपकी ये अचारी सब्ज़ी बन जाएगी। आधी अचारी सब्ज़ी होगी, आधी जब आप किसी के आगे 2 बॉल में रखेंगे वो कहेंगे ये सब्ज़ी 2 बॉल में कैसे। जब वो एक बॉल से खाएगा और दूसरे से जब खाएगा तो वो कहेगा वाह ये तो अलग ही एक टेस्ट आ रहा है एक ही चीज़। तो ये चीज़ है। ये देखें मैं अब आपको डाल के दिखाता हूँ कि ये मैंने ये अचार का गूदा बिल्कुल मैंने इसको लिया है। ये देखें, तो नाज़रीन आप यकीन करें कि अब अचार डालने के बाद इससे खुशबू और भी बहुत प्यारी आ रही है और खाने में भी इंशाल्लाह आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप सोचेंगे। तो आज की जो वीडियो है मैंने आपको इसीलिए 2 तरीके से करके बताई है कि अगर आप चाहें तो आधी सब्ज़ी इस तरह करने के बाद आधे में अचार डाल सकते हैं, आधा जो है आप सिर्फ उसको सादी सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वेजिटेबल जो कि मैंने आज आपको पका के दिखा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी ये वेजिटेबल और आप पकाएं और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वक्त मेरी दोनों बेटियां भी मेरे साथ खड़ी हुई हैं, जो कि एक कैमरामैन है हमारी लाइबा खान और दूसरी हैं शेफ़ मुस्फिरा खान। तो दोनों मेरे साथ हैं और ये भी बता सकती हैं कि आपको कैसा खुशबू कैसी आ रही है। शेफ़ मुस्फिरा खान अभी आपको बताती हैं कि इसकी खुशबू और इसका जायका कैसा होगा। फ़िलहाल तो मैं अभी टेस्ट करती हूँ थोड़ा सा मैं देती और फिर आपको बताती हूँ कैसी बनी। सेकंड, इसमें जो है शलजम और चुकंदर ऐड मत करिएगा, क्योंकि ये जो है सारी जितनी भी वेजिटेबल हैं ये भाप में गलती हैं और उसमें हमें टाइम लगता है। इसके अलावा आप इसमें बैगन ऐड कर सकते हैं, लौकी ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैं इसके लिए अब आपको निकाल के भी इसको डिश आउट कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखने में आपको इंशाल्लाह बहुत प्यारी लगेगी और इसके साथ ही मेरी बेटी भी आपको चेक करके बताएंगी कि कैसा है इसका टेस्ट और कैसा है इसका जायका, क्योंकि दोनों बेटियाँ मेरे पास खड़ी हुई हैं जो कि
मेरी मावनत में जो है मेरी कैमरामैन होती हैं लाइबा खान, और उसी के साथ मेरी बेटी होती हैं मुस्फिरा खान। तो ये मेरे काफ़ी काम जो है मेरे अपने ये करती रहती हैं मेरे साथ, और इसीलिए इनको भी माशाल्लाह खाना बनाने में और महारत हासिल होती जा रही है। और जो चीज़ है इनकी महारत इस वक्त बहुत अच्छी है मेरी मुस्फिरा खान की, और लाइबा खान जो है मेरी अभी इससे देख रही हैं। इंशाल्लाह किसी दिन ये भी आपको बना के दिखाएंगी कि हमारी डिशें कैसी बनती हैं और किस तरह बनानी होती है। अब टेस्ट तो बनता है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ये मेरी बेटी टेस्ट कर रही हैं और आपको बताएंगी कि कैसा है आज का वेजिटेबल। बहुत मज़े की है, इसका टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। अचार गोश्त जैसा ही लग रही है, अचार का टेस्ट भी आ रहा है और बड़े मज़े की लग रही है, स्पाइसी भी है। बहुत मज़े की लग रही है, पहली दफ़ा मैंने खाई है ऐसी, और आप भी पकाएं तो बहुत मज़े की लगेगी आपको। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।